हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो आज हम अपनी वीडियो में कैश बुक का सेकंड पार्ट जो कि था हमारा डबल कॉलम कैश बुक कवर करेंगे। जो हमारा पार्ट 1 था वो था सिंपल कॉलम कैश बुक, और जो अब हमने सेकंड पार्ट में कवर करना है वो है हमारा डबल कॉलम कैश बुक। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, प्रिपेयर डबल कॉलम कैश बुक। हमें ये ट्रांजैक्शन दे रखी है, जैसे हमें बैलेंस बता रखा है कैश का, बैंक का, और ये कुछ ट्रांजैक्शंस दे रखी हैं। तो हमने फॉर्मेट तैयार कर दिया है। जब हमें कैश बुक का हमें डबल कॉलम कैश बुक का एंट्री करनी है, डबल कॉलम कैश बुक। सो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से कवर करने वाले हैं। एक एक पार्ट हम इसका कॉन्सेप्ट वाइज देखेंगे कैसे इसको किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हमें बता रखा है, बैलेंस दे रखा है मार्च 1। ये सारी जो ट्रांजेक्शन है मार्च की ट्रांजेक्शन है। तो हमें सबसे पहले बैलेंस बता रखा है कि आपके पास कैश में बैलेंस है 15,000 और बैंक के अंदर आपके पास बैलेंस है 50,000। तो सबसे पहले हम करेंगे मार्च 1 का टू बैलेंस बीडी। अगर आपके पास कोई बैलेंस दिया हुआ है तो उसको बैलेंस बीडी से स्टार्ट करेंगे। तो हमें कैश का बैलेंस दे रखा है 15,000 और बैंक का बैलेंस दे रखा है हमें 50,000। तो हम टू बैलेंस बीडी करके कैश के कॉलम में कैश का अमाउंट, बैंक के कॉलम में बैंक अमाउंट लिख देंगे। सो अब हमारी दूसरी एंट्री है डिपॉजिट इन बैंक। देखो, जो कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन्स हैं जिनको हम कॉन्ट्रा एंट्रीज बोलते हैं। कॉन्ट्रा एंट्रीज वो एंट्रीज होती हैं जो डेबिट साइड में भी इफेक्ट डालती हैं, क्रेडिट साइड में भी इफेक्ट डालती हैं। सबसे पहले मैं यही एंट्री आपको जनरल एंट्री करके दिखाता हूँ। आप मुझे बताओ, अगर हमने बैंक में डिपॉजिट करा है तो बैंक हमारा बढ़ जाएगा और कैश हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब कैश या बैंक जब एक ही एंट्री में आ जाते हैं तो उसको कहते हैं डबल कॉलम, उसको कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। तो बैंक हमारा 5,000 से बढ़ गया है और हमारे पास कैश क्या हो गया, 5,000 से कम हो गया है। तो बैंक बढ़ गया है, तो सबसे पहले मैं बैंक में क्या करूंगा, 5,000 ऐड कर दूंगा। आपको पता है जब भी पैसा आएगा वो डेबिट साइड में आएगा और जब भी पैसा जाएगा वो क्रेडिट साइड से जाएगा। ठीक है, तो 5,000 रुपये बैंक में जमा हुए हैं किस तारीख को, मार्च 5 को। बट नाम किसका आएगा, कैश का, क्योंकि कैश ही बैंक में जमा कराया है तो कैश अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, टू कैश। और दूसरा हमारा कैश कम हुआ है, कैश हमारे पास क्या हुआ है, कम हुआ है कब, मार्च 5 को। और किसकी वजह से कम हुआ है, बैंक की वजह से। तो हम लिखेंगे बाई बैंक। इसके सामने हम सी लिख देंगे। सी रिप्रेजेंट करेगा कि एक कॉन्ट्रा एंट्री है। 5 तारीख को कॉन्ट्रा एंट्री हुई है। कॉन्ट्रा एंट्री मैंने बताया वो एंट्री होती है जो जब एक ही एंट्री में कैश का भी इफेक्ट आ जाए और बैंक का भी इफेक्ट आ जाए। ठीक है, सो अब हमारे पास मार्च 8 की एंट्री है कैश सेल। जब भी आप कैश सेल करोगे तो आपके पास पैसा आएगा, सेल करने से पैसा आएगा। तो हमने मार्च 8 को सेल करने से हमारे पास क्या हुआ, पैसा आ गया, तो हम लिखेंगे टू सेल। और क्योंकि कुछ बैंक के बारे में नहीं बताया तो हम मानेंगे हमारे पास कैश में आया है। ठीक है, सो ये हमारा पार्ट कवर हो गया। अब हम अपने इस पार्ट, ये हमारा ये पार्ट हो गया। अब हम मार्च 10 पर आते हैं। मार्च 10 का पार्ट क्या रहा है, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। मतलब हमने क्या करा है, कैश विड्रॉ करा है फ्रॉम बैंक से फॉर ऑफिस यूज। मतलब हमने बैंक से पैसा निकाला है। इट मीन्स अब जो हमारे पास क्या होगा, अब हमारे पास कैश आएगा और बैंक कम हो जाएगा। मैं दोबारा से बताता हूं क्या हुआ इस एंट्री में। जो इस एंट्री में क्या हुआ, हमारे पास हमने कैश विड्रॉ करा बैंक से, मतलब बैंक के पास से हमारे पास पैसा आया। ठीक है, बैंक के पास से हमारे पास पैसा आया, बैंक से हमने पैसा निकाल लिया, तो हमारे पास बैंक में पैसा कम होगा, कैश में पैसा बढ़ गया। कैश में पैसा बढ़ा, बैंक से पैसा कम हुआ, कितना, 2,000। कैश बढ़ा ना, तो सिंपल से कैश को हम बढ़ा देंगे। कैश बढ़ा दो जी,
कैश बढ़ा दी, कितना 2000 से कैश बढ़ा दिया, बट नाम बैंक का आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है उसके अपोजिट जिसकी वजह से बढ़ा होता है उसका नाम आता है। किस डेट को? 10th ऑफ मार्च। अब मैं इसके आगे सी लिख देता हूँ। सेम 10th ऑफ मार्च को हम बताएंगे क्या कम हुआ है, बैंक कम हो गया, तो बैंक कॉलम में हमने लिख दिया 2000 रुपीज बैंक से कम हुआ है, और नाम क्या लिखेंगे? बाई कैश, और सेम चीज सी इसके आगे लिख देंगे, इट रिप्रेजेंट कॉन्ट्रा एंट्री। अब नेक्स्ट एंट्री करेंगे हम अपने पास, ये भी हमारे नेक्स्ट, रिसीव करा हमने कैश फ्रॉम दामिनी 3000 एंड अलाउड हर डिस्काउंट 100 अगेंस्ट ड्यूज। इसका मतलब हमें जो दामिनी से पैसे ले रहे थे वो टोटल ले रहे थे 3100 रुपये, 3100, हमने 100 रुपये का उसको डिस्काउंट दिया। अब नेट हमें उसने कैश कितना दिया है? कह रहा है कि रिसीव करा हमने 3000 रुपये। 3000 रुपये जब आपने रिसीव करा है तो हम लिखेंगे 12 तारीख को, 12 तारीख को आपने किससे रिसीव करा है? दामिनी से, तो हम लिखेंगे टू दामिनी। कितना रिसीव करा है? 3000 रुपीज़। ठीक है, इसमें हमेशा याद रख लेंगे जो डिस्काउंट है वो डिस्काउंट करने के बाद उसने हमें 3000 रुपये दिए। आप ऐसा नहीं करोगे इसमें से 100 रुपीज़ लेस करके फिर 2900 दिखाओगे, नहीं, आपने 100 रुपये का डिस्काउंट दिया उसके बाद आपको 3000 रुपये मिले हैं, तो 3000 रुपये आपको मिले हैं। फिर अब हमने निम्रत से क्या करा है? चेक मिला है, मतलब बैंक हमारा बढ़ेगा। 2000 रुपये मिले निम्रत से, डिस्काउंट देके 75 का, मतलब हमें उससे लेने थे 2075, हमें उससे लेने थे 2075, जिसमें से 75 का हमने उसको डिस्काउंट दे दिया, तो उससे हमें कितने मिले? 2000। तो टू निम्रत जो डेट है हमारी 15, कितना मिला है? 2000, और क्योंकि वो हमें बैंक के थ्रू मिला है तो बैंक में कितना आ जाएगा? 2000। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एंट्री करेंगे। कह रहा है एक चेक हमें मिला, पोस्ट डेटेड चेक फ्रॉम दीपक से, मतलब हम ये काम कर रहे हैं 18 तारीख को, बट वो जो हमें चेक मिला है 23 तारीख को हम उसको क्लियर करा सकते हैं। किस तारीख को? 23 तारीख को। चेक मुझे मिल गया है बट वो बैंक में नहीं जा सकते, क्योंकि बैंक उस चेक के ऊपर डेट लिखी हुई है 23 मार्च, तो 23 मार्च है, उसके बाद ही क्लियर हो सकता है। इट मीन्स 18 तारीख को कोई एंट्री, हमारे पास 18 तारीख को कोई पैसा नहीं आया है, ना वो कैश की फॉर्म में ना वो बैंक की फॉर्म में। अब आता है 23 को। 23 को कह रहा है जो चेक हमने लिया था ना दीपक से, जो चेक हमने 5000 का लिया है दीपक से, अब हमने उसको क्या करा है? डिपॉजिट कर दिया बैंक में, बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अब जैसे ही आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो आपका बैंक बढ़ जाएगा। ठीक है, तो टू दीपक कितना पैसा था? 5000 रुपये बैंक में जमा करा दिया तो बैंक आपका बढ़ जाएगा। दोबारा समझाता हूँ, देखो ये आपको पोस्ट डेटेड चेक मिला है, मतलब क्या होता है, मेरे को किसी को पैसे देने हैं, मुझे पता है आज मेरे पास पैसे नहीं है बट 10 दिन के बाद मुझे पैसे मिल जाएंगे, तो 10 दिन के बाद का मैं चेक आज ही दे देता हूँ कि आप 10 तारीख के बाद ले लेना आज, क्योंकि आज मेरे पास पैसे ही नहीं है इसलिए मैंने आज का चेक नहीं, पोस्ट डेटेड चेक, इसी को कहते हैं पोस्ट, मतलब बाद का चेक मैंने आज ही इशू कर दिया है। तो जिस दिन वो आप बैंक में जब जिस दिन की उसकी डेट होगी, अगर आपने उस दिन जमा करा दिया तो वो आपको तब मिल जाएगा, या उसके बाद जब भी आप बैंक में जमा कराते हो चेक तब आपको मिल जाएगा। अब आपने करा इशू चेक करा है 2500 का टू चंदर, ही अलाउड डिस्काउंट, मतलब आपने चेक कितने का दिया है, मतलब इसका मतलब आपको उसको 2500 प्लस में 125 2625 देने थे। ठीक है, मगर उसने आपको क्या करा 125 का डिस्काउंट दे दिया, तो आपने उसको 2500 का चेक इशू करा है। किसको? चंदर को। कब? 24 को। पैसा गया इशू करने का, पैसा गया है तो भाई चंदर, क्योंकि बैंक के थ्रू करा है तो 2500 गया है, चेक इशू करा ना आपने तो बैंक से कम होगा। ठीक है जी। अब अगर विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, अच्छा आपने बैंक से पैसा तो निकाला फॉर पर्सनल यूज के लिए, तो इसको हम कहते हैं ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। ड्रॉइंग क्यों आया? क्योंकि आपने ऑफिस में यूज नहीं करा, पर्सनल पर्पस के लिए यूज करा है। ठीक है, मतलब बैंक आपका कम हुआ है, बैंक आपका कम हुआ है। ठीक है, तो हमने बैंक को कम कर दिया। बैंक कितना हमारे पास? 1500 रुपये। 1500 रुपये हम कम कर देंगे, बट इसके किसके थ्रू? क्योंकि हमने वो उसका रीजन क्या है? ड्राइंग करिए, इसलिए हम इसको नाम ड्राइंग आ जाएगा। ठीक है, 27 मार्च।
फिर कह रहा है आपने गुड्स सोल्ड करे हैं अशोक को 40,000 के। अब बताओ इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? बिल्कुल नहीं करा जाएगा इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट पर हुई है। जब हमें नाम बताया था कि सोल्ड गुड्स टू अशोक, हमें नाम बता रखा है कि आपने अशोक को गुड्स बेचा है, तो इसमें जब बता नहीं रखा कि आपने कैश पे बेचा है, क्रेडिट पे बेचा है, तो हम इसको मानते हैं क्रेडिट पर बेचा है। फिर परचेज गुड्स फ्रॉम चंदर, सेम चीज़ वही कि आपने किससे गुड्स परचेज करें, चंदर से परचेज करें, तो ये भी क्या है क्रेडिट पर, क्योंकि कैश के बारे में नहीं बता रखा। लास्ट कह रहा रिसीव चेक फ्रॉम अशोक मित्र 2000 एंड डिपॉजिट बैंक। लास्ट में आपने चेक रिसीव करा अशोक से, तो हम कहेंगे टू अशोक से 31 तारीख की बात है, आपने कितने का चेक रिसीव करा 2000 का, तो इससे आपका जो बैंक बैलेंस है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ऐसे आपको डबल कॉलम कैश बुक करना है। उसके बाद हम क्या कर देंगे, टोटलिंग कर देंगे। ठीक है, आप मेरे साथ टोटलिंग करो। सबसे पहले बैंक का ही देखते हैं कौन सी साइड ज़्यादा है, ये वाली साइड ज़्यादा है 50,000, 55 और 560, 62 और 24 64,000 ये हमारा हो गया। यही अमाउंट यहाँ पर हम रिकॉर्ड कर लेंगे। उसके बाद हमें बाई बैलेंस सी डी लिखना है, बाई बैलेंस सी डी 31 तारीख को हम मान के चल रहे बना रहे हैं। 64,000 में से हम लेस कर देंगे 2500 और 15 400, 4 और 2 6 इसमें से लेस कर देंगे तो हमारे पास बच जाएगा 58,000। ठीक है, अब कैश का कॉलम देखते हैं। 15 10 25 और 5 30,000 हमारे पास दोनों साइड हम रिकॉर्ड कर देंगे। 30,000 में से हम लेस कर देंगे 5,000, तो ये हो जाएगा हमारे पास 25,000 और हमें पता चल जाएगा हमारे पास कैश का बैलेंस 25,000 है और हमारे बैंक में अब कितना अमाउंट है 58,000 है। तो आई होप इस क्वेश्चन के साथ आपने इस छोटे से क्वेश्चन को अच्छे से समझा होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को शेयर करो, लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो और कोई भी डाउट हो तो हमसे ज़रूर पूछो। थैंक यू।